नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम संपादन कला के सामान्य सिद्धांत अर्थात समाचार संपादन के आधारभूत तत्व इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। संपादन कला के सामान्य सिद्धांतों को ही संपादन के आधारभूत तत्व माना जाता है, यह मैं सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा। संपादन की दृष्टि से किसी समाचार संपादन के मुख्य रूप से शीर्षकीकरण, पृष्ठ सज्जा, आमुख और समाचार का ढांचा ये प्रमुख चार तत्व हैं। ये प्रमुख सामान्य सिद्धांत हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी भी समाचार पत्र के संपादन की दृष्टि से चार बातें बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले समाचार का जो शीर्षक होता है वह किस तरह से होना चाहिए। समाचार पत्र का हर पृष्ठ, उसका पृष्ठ विन्यास कैसा होना चाहिए, उसका सजाने और संवारने का तरीका क्या होना चाहिए। किसी भी समाचार का जो आमुख होता है, मतलब इंट्रो, इसे ही लीड कहा जाता है, यह कैसे होना चाहिए और समाचार का कुल मिलाकर ढांचा किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, ये बातें समाचार संपादन के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत तथा संपादन के आधारभूत तत्व के अंतर्गत आती है। उसमें से सबसे पहले हम शीर्षकीकरण पर चर्चा करते हैं। शीर्षकीकरण का उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरी है शीर्षकीकरण, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं शीर्षकीकरण के उद्देश्य में पहला जो उद्देश्य माना जाता है वह पाठकों की नज़र में समाचार पत्र का व्यक्तित्व उदात्त और उत्तम बनाना, यह शीर्षकीकरण का उद्देश्य होता है। शीर्षक कैसा होना चाहिए समाचार का, तो समाचार का शीर्षक इस तरह से होना चाहिए, शीर्षक देते समय संपादक के मन में यह बात होनी चाहिए कि इस शीर्षक के कारण उसके समाचार पत्र के व्यक्तित्व की पहचान समाज में होने वाली है। वह समाचार पत्र उत्तम है या नहीं है, इसकी पहचान समाज में होने वाली है। इस दृष्टि से पाठकों को सामने रखकर समाचार पत्र के संपादक ने अपने समाचारों का शीर्षक तय करना चाहिए। दूसरा उद्देश्य यह माना जाता है कि लोग जो हैं शीर्षक पढ़कर ही समाचार पत्र खरीदते हैं, तो समाचार पत्र का शीर्षक इस तरह से होना चाहिए कि वह पाठकों को प्रेरित करे। तीसरा उद्देश्य शीर्षकीकरण का यह माना जाता है कि समाचार पत्र के पाठकों के लिए अति संक्षेप में सब कुछ बता देना, यह शीर्षकीकरण का उद्देश्य होता है। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, समय अभाव के कारण जो है अत्यंत कम समय में उन्हें पूरी जानकारी चाहिए। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र का जो शीर्षक होता है वह शीर्षक सब कुछ बता देने वाला होना चाहिए। और इस दृष्टि से समाचार पत्र का यह भी एक उद्देश्य है कि समाचार पत्र के पाठकों के लिए अति संक्षेप में सब कुछ बता देना। चौथा उद्देश्य शीर्षकीकरण का यह माना जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो टाइप होते हैं, जो फॉन्ट होते हैं अक्षरों के, उन टाइपों का प्रयोग कर पृष्ठ सज्जा को सुंदर बनाना, यह भी शीर्षकीकरण का उद्देश्य होता है कि किसी समाचार पत्र के पृष्ठों को सुंदर कैसे बनाया जाए। तो इसमें उन अक्षरों का अत्यंत महत्वपूर्ण जो है एक भूमिका होती है। उस दृष्टि से समाचार पत्र का शीर्षकीकरण ही उस पृष्ठ को सुंदर बनाता है। और अंतिम जो उद्देश्य माना जाता है शीर्षकीकरण का, कि रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायता करना, कि लोगों को ये आदत पड़ चुकी होती है
कि कौन से समाचार पत्र के पन्ने पर, पृष्ठ पर कौन सा समाचार आया है। तो इस दृष्टि से शीर्षक क्या करता है, शीर्षक लोगों की मदद करता है कि उनका जो समाचार है वह किस पृष्ठ पर है, ऊपरी हिस्से पर है या निचले हिस्से पर है या बीच में है, बाईं ओर है या दाईं ओर है। इस दृष्टि से रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायता करना भी शीर्षकीकरण का उद्देश्य होता है। तो ये शीर्षकीकरण के उद्देश्य हैं। इसके बाद हम शीर्षकीकरण के समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। कि किसी भी समाचार का शीर्षक उस समाचार का प्राण होता है। शीर्षक समाचार की आत्मा कहा जाता है। शीर्षक अगर ठीक नहीं है तो वो समाचार भी ठीक नहीं बनता है। शीर्षक के माध्यम से ही समाचार पढ़ने के लिए पाठक प्रेरित होता है। शीर्षक पढ़कर वह यह तय करता है कि यह मुझे समाचार पूरी तरह से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसा भी होता है कि शीर्षकों से ही समाचार पत्र में कौन सी विषय वस्तु दी गई है यह भी समझ में आती है। शीर्षकों का विस्तार समाचार के महत्व को दर्शाता है। इस दृष्टि से शीर्षक किसी भी समाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर प्रीति व्यास जी ने शीर्षकीकरण के संदर्भ में 20 बातें ऐसी बताई हैं जो संपादक को हमेशा याद रखनी चाहिए। वह 20 बातें कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि शीर्षक जो होता है समाचारों का, वह समाचार के अनुकूल होना चाहिए। जैसा समाचार है उसी के अनुकूल शीर्षक तय करना चाहिए, नहीं तो कई बार समाचार अलग दिशा में जाता है और शीर्षक अलग दिशा में। ऐसी स्थिति शीर्षक को लेकर समाचार लिखते समय जो है नहीं होनी चाहिए। इसलिए शीर्षक समाचार के अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि समाचार का जो शीर्षक होता है वह कैसे होना चाहिए, तो वह अत्यंत रोचक होना चाहिए। रोचक को अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसका कारण यह है कि यह रोचकता ही पाठकों को वह खबर, वह समाचार पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। शीर्षक को पढ़कर ही पाठकों के मन में यह रुचि उत्पन्न होनी चाहिए कि ये समाचार मुझे पढ़ना है। इस तरह से शीर्षक समाचार की रोचकता बढ़ाने वाला होना चाहिए। तीसरी बात शीर्षक के संदर्भ में यह कही जाती है कि शीर्षक पृष्ठ सज्जा में सहायक होना चाहिए। संपादक की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उस समाचार पत्र का हर एक पृष्ठ अत्यंत सुंदर बने, अत्यंत आकर्षक बने। तो उस दृष्टि से समाचार का शीर्षक भी ऐसा होना चाहिए जिससे उस पृष्ठ की खूबसूरती, उसकी सुंदरता में वृद्धि हो, सुंदरता बढ़े न कि कम हो जाए। तो इस दृष्टि से शीर्षक भी बहुत मायने रखता है। चौथी बात इस संदर्भ में कही जाती है कि शीर्षक के कारण समाचार को समझने में आसानी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि शीर्षक अगर अस्पष्ट हो, शीर्षक के कारण अगर वह समाचार समझ में नहीं आता हो, तो लोग जो है वह खबर, वह समाचार नहीं पढ़ते हैं। इसलिए समाचार समझने की दृष्टि से मदद करने वाला, आसान बनाने वाला शीर्षक होना चाहिए। पांचवी बात व्यास जी ने यह बताई है कि शीर्षक में समाचार का सार तत्व होना चाहिए, सारांश होना चाहिए। उसकी पूरी समरी जो है उस शीर्षक के माध्यम से व्यक्त होनी चाहिए। पूरा समाचार पढ़ने की बजाय पाठकों की जो जिज्ञासा वृत्ति है वह शीर्षक पढ़कर ही शांत हो जाए, इस तरह का शीर्षक समाचार का होना चाहिए। छठवीं बात शीर्षक के संदर्भ में यह कही जाती है कि शीर्षक में विशेषण या मत प्रकट न किया गया हो। पत्रकार या फिर वह संपादक, उपसंपादक ने शीर्षक इस तरह से निर्धारित करना चाहिए कि उसमें विशेषणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, संपादक, उपसंपादक ने उस शीर्षक के माध्यम से
अपना मत, अपना विचार जो है उसमें उसके माध्यम से प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह शीर्षक जो है आकर्षक नहीं बनेगा या सबको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। सातवीं बात इस संदर्भ में कही जाती है कि समाचार का शीर्षक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समाचार का शीर्षक जो है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का एक विवेचन या फिर भावात्मकता नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट सरल भाषा में वह शीर्षक होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का गुण उस शीर्षक में होना बेहद जरूरी है। आठवीं बात शीर्षक के संदर्भ में यह कही जा सकती है कि वह शीर्षक इस तरह का होना चाहिए कि उसके जैसा दूसरा शीर्षक उस घटना को लेकर, उस प्रसंग को लेकर न बने। अगर दिया गया शीर्षक से अच्छा शीर्षक अगर बनता हो तो फिर यह संपादक उपसंपादक की असफलता है। तो इस दृष्टि से किसी भी समाचार का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि उससे बेहतर, उससे अच्छा शीर्षक फिर दूसरा नहीं बनना चाहिए, ऐसा उस समाचार का शीर्षक होना चाहिए। नवीं बात इसके संदर्भ में यह कही जा सकती है कि समाचार का शीर्षक संपादकीय भी नहीं होना चाहिए और प्रचार नहीं बनना चाहिए। शीर्षक को पढ़कर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो है कि संपादक ने लिखी हुई बात है, या ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि यह शीर्षक किसी बात का प्रचार कर रहा है, किसी चीज का, किसी विचारों का प्रचार कर रहा है। इस तरह से निष्पक्ष यह शीर्षक होना चाहिए। और एक बात इसके संदर्भ में 10वीं बात यह बताई जा सकती है कि समाचारों का शीर्षक प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए और आदेश देने वाला भी नहीं होना चाहिए। प्रश्नवाचक शीर्षक प्रभावहीन होगा, आदेशात्मक शीर्षक भी लोगों को आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों बातें शीर्षक देते समय संपादक उपसंपादक ने ध्यान देनी चाहिए। और एक बात इस संदर्भ में कही जा सकती है कि शीर्षक जो है भूतकाल में नहीं होना चाहिए, वह केवल और केवल वर्तमान काल में लिखा हुआ शीर्षक होना चाहिए। ये शीर्षक के संदर्भ में बात कही जा सकती है। 11वीं बात जो है शीर्षक के संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि समाचार का शीर्षक हमेशा सजीव लगना चाहिए। निर्जीव शीर्षक का प्रयोग संपादक उपसंपादक ने कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे उस अखबार की, उस समाचार पत्र की जो साख है वह कम हो जाती है या लोग उस समाचार पत्र की ओर आकर्षित नहीं होते। 12वीं बात शीर्षक के संदर्भ में यह है कि एक ही शीर्षक में अनेक तथ्य ठूस ठूस कर नहीं भरने चाहिए। एक शीर्षक है तो उसमें एक ही बात कही जानी चाहिए। एक शीर्षक में एक से अनेक बातें कहना या करना जो है वह शीर्षकीकरण की दृष्टि से असफलता मानी जा सकती है। इसलिए यह भी बात हमें याद रखनी चाहिए। अगली बात इस संदर्भ में यह कही जा सकती है कि यदि शीर्षक में 2 या 2 से अधिक पंक्तियां हो तो उनका टाइपोग्राफिकल दर्शनीयता का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द जो है बड़ा छोटा, इन बातों का टाइपोग्राफिकल की दृष्टि से जो है यह बातें ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरह से, कौन सी साइज में, कौन से फॉन्ट में यह शीर्षक लिया जाए, इटैलिक लिया जाए, रोमन लिया जाए। इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर शीर्षक में 2 या 2 से अधिक पंक्तियों का प्रयोग किया जा रहा हो तो। 14वीं बात जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि शीर्षक जो है कभी भी द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। शीर्षक को पढ़कर पाठकों के मन में केवल एक ही बात, एक ही विचार निर्माण होना चाहिए। अगर एक से अधिक 2 अर्थ, अगर उसमें छिपा हुआ कोई व्यंग्यार्थ जो है नहीं होना चाहिए। समाचार का शीर्षक हमेशा एक अर्थ देने वाला अभिधार्थी होना चाहिए। द्विअर्थ मतलब 2 अर्थ देने वाला वह शीर्षक नहीं होना चाहिए। 15वीं बात जो है शीर्षक, समाचार का जो शीर्षक है वह ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, वह सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मकता जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। इसका भी ख्याल संपादक उपसंपादक ने
रखना चाहिए। 16वीं बात इस संदर्भ में यह कही जा सकती है कि शीर्षकों में कई बार व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान यह देनी है कि शीर्षक में किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का जब नाम दिया जाता है तो पूरा नाम देना आवश्यक नहीं है, पूरा नाम नहीं देना चाहिए, बल्कि केवल नाम या फिर उपनामों का प्रयोग वहाँ पर करना जरूरी है। इससे वह शीर्षक आकर्षक बनेगा, प्रभावी बनेगा। शीर्षक का प्रारंभ जो है कभी भी क्रिया से नहीं होना चाहिए। यह शीर्षक के संदर्भ में 17वीं बात हम कह सकते हैं कि क्रिया से कभी भी शीर्षक का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्रियापदों से शीर्षक का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 18वीं बात इस संदर्भ में कही जा सकती है कि यह ध्यान रखें कि एक ही शीर्षक में किसी शब्द या भाव की पुनरावृत्ति ना हो। शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें पुनरावृत्ति ना हो, जिसमें शब्द पुनरावृत्ति कौन सी, कोई शब्द, एक ही शब्द 2 बार शीर्षक में नहीं आना चाहिए, या फिर एक ही भाव को, एक ही विषय को व्यक्त करने वाला भी वह दोबारा व्यक्त करने वाला वह शीर्षक नहीं होना चाहिए। शब्द और भाव की पुनरावृत्ति से संपादक उपसंपादक ने शीर्षक लिखते समय बचना चाहिए। 19वीं बात इस संदर्भ में यह कही जा सकती है कि शीर्षक की संज्ञा और क्रिया को विशेष परिस्थितियों में ही संक्षिप्त करे, अन्यथा नहीं। शीर्षक में जो है संज्ञाओं का प्रयोग और क्रियाओं का प्रयोग लगभग नहीं के बराबर होना चाहिए। अगर बेहद जरूरी है, अगर वहाँ उसका उल्लेख किए बगैर बात अधूरी रहती है तो ही उसका प्रयोग करना चाहिए, वो भी संक्षिप्तता से करना चाहिए, वरना नहीं। और अंतिम बात जो प्रीता व्यास जी ने बताई है कि शीर्षक में जब आश्रित वाक्यांश किसी संयोजक द्वारा न जोड़ा जाए तो अर्धविराम का प्रयोग करें। मतलब 2 वाक्य अगर हैं और पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य अवलंबित हैं, आश्रित हैं, तो दोनों के बीच में अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। संयोजक द्वारा वह वाक्य नहीं जोड़ना चाहिए। संयोजक मतलब जिस तरह से और है, एवं है, तथा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात डॉक्टर प्रीति व्यास जी ने कही है कि शीर्षक किस तरह से देना चाहिए इस संदर्भ में। इसके अलावा कई विद्वानों ने जो है शीर्षक को लेकर अपनी बात कही है कि कुछ पहला इस संदर्भ में कही जा सकती है कि शीर्षक कैसा हो, तो शीर्षक बोलता हुआ होना चाहिए, वो सजीव होना चाहिए, ऐसा लगे कि कोई सामने संवाद स्थापित कर रहा है। इस तरह का शीर्षक मतलब बोलता हुआ शीर्षक होना चाहिए, और उसे पढ़कर ही ऐसा लगना पूरी कथा वस्तु, पूरा विषय वस्तु का जो है आभास हो, इस तरह का वह समाचार होना चाहिए, उसका शीर्षक होना चाहिए। दूसरी बात इस संदर्भ में कही जा सकती है कि शीर्षक जो है तीक्ष्ण एवं सुस्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता शीर्षक में होनी चाहिए, तीक्ष्णता, जो कहना है वह बिल्कुल उसी निशाने पर वह बात जानी चाहिए, उसमें पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा समाचार का शीर्षक होना चाहिए। पहले जो बात बताई है इसे और विस्तार से यहाँ पर बताना चाहूँगा कि शीर्षक कभी भी वर्तमान में काल में लिखा जाना चाहिए। वर्तमान में लिखा हुआ क्यों चाहिए? इसका कारण यह है कि वर्तमान काल में लिखा हुआ अगर शीर्षक है तो ही यह घटना ताजगी से भरी हुई ताज़ा घटना है, यह बात पता चलेगी। अगर वह भूतकाल में लिखा है या भविष्यत काल में लिखा है तो उस शीर्षक की ओर लोग आकर्षित नहीं होंगे, उस घटना की ताजगी जो है खत्म होगी। इस बात का भी संपादकों ने ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात इस संदर्भ में यह कही जा सकती है कि शीर्षक में यदि आवश्यकता हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे एक तो वाक्य बढ़ता है, जगह अधिक लगती है, और शीर्षक की जो सुंदरता है उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए अगर ज़रूरी है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करें, डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग से बचें, यह बात भी याद रखनी चाहिए। पांचवी बात इस संदर्भ में कही जा सकती है
कि अंग्रेजी अखबारों में लिखे जाने वाले शीर्षक के पहले AND ये आर्टिकल जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, उपपद पदों का प्रयोग किया जाता है, तो ये शीर्षक में नहीं चल सकता है। शीर्षक में AND का अंग्रेजी अखबारों में प्रयोग नहीं करना चाहिए और यही नियम हिंदी के लिए भी लागू हो सकता है कि इनका प्रयोग संपादक ने शीर्षक लिखते समय नहीं करना चाहिए। छठवीं बात और कही जा सकती है कि शीर्षक को अधिक स्पष्ट और आकर्षक बनाने के लिए संपादक या उपसंपादक ने सामान्य ज्ञान ही अंतिम टूल या निर्णायक है। मतलब सामान्य ज्ञान के आधार पर ही संपादक और उपसंपादक ने शीर्षक को स्पष्ट और आकर्षक बनाना चाहिए। ये संपादक और उपसंपादक की कुशलता और उनकी चतुराई या उनकी जो बुद्धिमत्ता है, इस पर जो है उन्होंने यह बात कही है कि शीर्षक स्पष्ट हो, आकर्षक हो और इसके लिए संपादक किसका प्रयोग करे तो अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर इसका निर्णय ले, यह बात कही जा सकती है। शीर्षक में यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया गया जाना आवश्यक है तो उसे एक ही पंक्ति में लिखे। नाम तोड़कर जो है ऊपर एक नाम लिखा है और नीचे उपनाम लिखा है, इस तरह की पद्धति का प्रयोग ना करें। अगर ऐसा किया जा सकता है तो शीर्षक का पूरा सौंदर्य खत्म हो सकता है। इसलिए एक ही पंक्ति में नाम का उल्लेख होना चाहिए, पूरा नाम उसमें ही आना चाहिए। पूरे नाम का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर नाम और उपनाम लिख रहे हैं तो एक ही पंक्ति में होना चाहिए। वो अगर नाम एक पंक्ति में और नीचे दूसरी पंक्ति में उपनाम आता है तो इससे शीर्षक का सौंदर्य खत्म हो सकता है। शीर्षक जो है कभी भी कर्मवाच्य में नहीं लिखा जाना चाहिए, मतलब क्रिया का प्रयोग जो है इसमें नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में हम यह बात जो है कह सकते हैं। तो इस तरह से जो संपादन कला के सामान्य सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत शीर्षकीकरण का है कि समाचार का शीर्षक किस तरह से होना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, शीर्षकीकरण का उद्देश्य क्या होता है। इन सारी बातों का समावेश संपादन कला के सामान्य सिद्धांत के पहले सिद्धांत अर्थात शीर्षकीकरण में होता है। यही संपादन के आधारभूत तत्वों में से पहला तत्व है शीर्षकीकरण। किसी भी समाचार के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला समाचारों का वह शीर्षक होता है। यह बात हमें ध्यान रखनी होगी। आज के लिए इतना ही। शीर्षकीकरण के बाद संपादन कला के सामान्य सिद्धांतों का जो दूसरा सिद्धांत है या दूसरा आधारभूत तत्व है पृष्ठ सज्जा, इस पर हम दूसरे वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।